टाइम पे बच्चा क्या देखेगा? वो तो YouTube शॉर्ट्स देख रहा है, वो भी YouTube किड्स पे। किड्स उस पे मतलब बच्चा सोशल मीडिया हो गया जो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम आप बना रहे हमने हो कौन सा उसको सोशलाइज करने टिकटॉक के दिया लिए। हुआ है उसको या कुछ दिया हुआ है। सोशलाइज करने के लिए जब आप एक अकाउंट बनाते हो उसको बोलते हैं सोशलाइज करना। Okay, तो जिसमें आप चैट you करते हो, guys लोगों you से you चैट guys करते हो, think so बातें social करते हो। media is really harmful to children? इट इज हार्मफुल। इट इज। Okay, so you guys, अच्छा आप ये बताइए कि आपको इंडियन स्कूल्स में और अमेरिकन स्कूल में क्या डिफरेंस दिखता है? इंडियन स्कूल में अब जैसे अब गुरु के जैसे देखते हैं, अब गुरु की क्लास में मैं देखती हूँ जैसे फर्स्ट ग्रेड से ही देख रही हूँ कि ये इनके उनको अपना अपना लैपटॉप दे दिया जाता है ना, कर रहे हैं उसी में सब कुछ हो रहा है। इंडिया में क्या है, फर्स्ट ग्रेड में अब जाओ तो उनको अभी भी कर्सिव राइटिंग बुक्स मिलती है, अभी भी जो भी होता है हैंड रिटन होता है ज़्यादातर इनका। मैंने जो मतलब देखा है इनका, मतलब जो इनका क्लासरूम है इनकी मतलब कंप्यूटराइज्ड भी है और रिटन वो भी है जो टेस्ट वगैरह होते हैं। तो ये इंडिया और फिर इंडिया अब छोड़े मुझे काफ़ी टाइम भी हो गया, लेकिन अब जो दूसरे स्कूल हैं इंडिया में जैसे जीडी गोइंका, डीपीएस, उनकी क्या वो है मुझे इतना पता नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि हम जब स्कूल जाते थे इतना हैवी बैग लेकर जाते थे ना, हम इतने सारे बुक्स लाद के। यहाँ पे गुरु जाता है स्कूल, सिर्फ एक फ़ोल्डर होती है, पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन फ़ोल्डर, और एक स्कूल की डायरी होती है। बाकी स्कूल के बैग में कुछ नहीं होता। जो आता है स्कूल से आता है, स्कूल के लैपटॉप में पढ़ाई होती है, स्कूल से वर्कशीट आ जाता है, जो भी होता है वो उतने में ही होता है। अदरवाइज नो एक्स्ट्रा बुक्स, नो एक्स्ट्रा कॉपीज़, स्टेशनरी है वो भी स्कूल पे। तो मतलब यानी टाइम टेबल जैसे इंडिया में हमको तो टाइम टेबल जैसे मंडे को एसएसटी के 2 पीरियड है, साइंस मैथ्स, फिर ब्रेक के बाद आपका गेम्स हो, तो हमको टाइम टेबल के हिसाब से बैग लेके जाने पड़ते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा वो बस टाइम गया। टेबल यहाँ पर भी है बट सारे बुक्स स्कूल पे ही अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि हमें घर से कोई रूटीन के हिसाब से बुक्स डाल के ले जा भेजना पड़ता है इसको, वैसा बिल्कुल भी नहीं। जो होता है स्कूल से होता है। और जो इनका होमवर्क होता है, मतलब हमारे स्कूल में क्या होता था अगर आपको याद हो तो 2 बुक्स मतलब नोटबुक्स होती थी, एक क्लास वर्क एक होमवर्क। तो होमवर्क की मतलब आप होती थी अगर अगले दिन लेके जानी ही जानी है आपको, करके टीचर चेक करेगी। यहाँ पे क्या कि एक शीट, मतलब जो भी होमवर्क आता है शीट्स में आता है, उसमें आप करके दे दो वो टीचर रख लेगी और कभी मतलब नेक्स्ट डे वापस कर देंगे, नहीं तो मोस्टली फ्राइडे को पूरे हफ्ते का ये भेज देता है कि होमवर्क क्लास वर्क जो भी हुआ है वो फ्राइडे के तो दे यहाँ देते पे हैं। जैसे और हमको फ्राइडे होमवर्क मिलता ही नहीं है, चाहे कोई भी ग्रेड हो ना इनकी, बड़ी हो चाहे कुछ भी, उनको फ्राइडे होमवर्क मिलता ही नहीं है। तो जैसे हम लोग इंडिया में स्कूल में जाते थे जिस समय पे, तो हमारे पेरेंट्स सुबह, या हमारी मॉम या हमारे डैड सुबह उठते थे और सुबह उठने के बाद वो हमारे लिए खाना बनाते थे। खाना बनता था, खाना पैक होता था। खाना पैक होने के बाद हम लोग नहा धो के तैयार श्यार होके खाते भी थे और उसके बाद खाने को साथ लेके जाते थे। फिर लंच होता था तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे, फिर घर वापस आते थे और ये सब सिस्टम चलता था। तो एक बारी मुझको ये बताओ कि यहाँ पर स्कूल का सिस्टम क्या रहता है, क्या किस तरीके से खाने का सिस्टम चलता है, किस तरीके से यहाँ पे स्कूल का फ़ीस का सिस्टम रहता है, किस तरीके से बच्चे को ड्रॉप ऑफ का सिस्टम रहता है। क्योंकि हम लोग आने वाले ब्लॉग्स के अंदर जब हम डेली बेसिस का, डेली लाइफ का ब्लॉग बनाया करेंगे, तो हम ये भी चीज़ अपने डेली ब्लॉग्स में दिखाया करेंगे कि हाँ भाई जैसे गुरु उठ रहा है, उसका खाना वाना बन रहा है, उसको छोड़ा जा रहा है स्कूल के अंदर, पिक किया जा रहा है, आप लोग पिक कर रहे हो, उठ रहे हो, कभी माही खाना बना रही है, कभी नूर खाना बना रही है, कभी उसका स्कूल बैग रेडी हो रहा है, कभी उसको छोड़ा जा रहा है, कभी पिक किया जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई चीज़ हो रही है। तो ये भी हमारे आने वाले समय पे व्यूवर्स हैं जो देखेंगे। तो आप थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा दो, यहाँ की फ़ीस का अंदाज़ा दो, यहाँ पे ब्रेक लंच का अंदाज़ा दो। अच्छा, कुछ यहाँ पे अमेरिका के अंदर मैंने ये भी देखा है कि जो पेरेंट्स नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे आर्मी के, नेवी के या डॉक्टर्स या फैमिली नहीं कर पाती, अपने बच्चों के लिए खाना नहीं बना पाती, तो गुरु ने मुझे जैसे ये भी बताया था कि भाई आप स्कूल के अंदर कुछ $1.50 या $2 दे दो रोज़ का या फिर शायद महीने का, तो वो वहीं से ही इसको स्कूल में ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, कैफेटेरिया में ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, लंच मिल जाएगा। तो ये भी सिस्टम कुछ ऐसा स्कूल का सिस्टम है। तो आप मुझे प्लीज़ इसके बारे में बताइए, तो हमारे व्यूवर्स वो भी देखना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे। बताइए, कोई बता दो, आप में से कोई भी बता दो। फीस फीस पहली बात तो देखो, नहीं, आप स्टार्टअप करो, देखो आप स्टार्टअप करो, उसके डे टू डे आप वही आप स्टार्टअप कर दो, कोई बात नहीं, और फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर लो। आप उसको कैसे स्टार्टअप जैसे करते हो? यहाँ पे मेरे गुरु को 6 बजे जब हम उठाते हैं तो हम मोस्टली उसका लंच का प्रिपरेशन रात को करके रखते हैं। अब जैसे हमें
दाल राइस देना है तो हम दाल राइस रात को बना के रख देते हैं, सुबह जो कि थोड़ा वर्क इजी हो जाए हम माइक्रोवेव में गरम कर दें, और फिर साथ में थोड़ा फ्रूट्स, थोड़ा स्नैक्स, और फिर इनका एक स्नैक टाइम अलग होता है जिसमें हम उसको एक स्नैक बार दे देते हैं ना। तो और फिर ब्रेकफास्ट में जैसे मंडे टू फ्राइडे उसने पैनकेक खा लिया या वॉफल खा लिया, फ्रेंच टोस्ट खा लिया मिल्क के साथ, आलमंड्स के साथ, बनाना के साथ, तो ये उसका ब्रेकफास्ट होता है। अदरवाइज सैटरडे संडे नूर उसको एकदम गरम गरम पराठे और ब्रेकफास्ट बना के देती है उसको अच्छे से ना। तो ये तो उसका स्कूल का मॉर्निंग रूटीन के हिसाब से हो गया, जो ठीक है। थोड़ा अब इजी जैसे होता स्कूल वो पहुंचता है, यहाँ से स्कूल आप ड्रॉप करके आ जाते हो, तो स्कूल ड्रॉप होने के बाद तो वो ब्रेकफास्ट तो घर पे भी करके चला है। गया घर के मॉर्निंग जाता पे। है, हाँ। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद अगर मान लेते हैं कि वो यहाँ से ब्रेकफास्ट नहीं करके जाता, तो क्या अमेरिका में उसको ऐसे स्कूल में एक बार ब्रेकफास्ट हुआ है मिलेगा? कि रश में एक बार ब्रेकफास्ट करके नहीं गया था वो यहाँ से, तो मैंने उसको बोला था कि कैफेटेरिया में कर लेने को, तो वो कैफेटेरिया में करवा देते ब्रेकफास्ट, वो मना नहीं करेंगे कभी भी। वो कैफेटेरिया में कर लिया था, बस उसको बोला गया कि दूसरे दिन $1.25 लाने के लिए। ओके, तो मतलब बच्चा भूखा नहीं रहता भूखा क्लास नहीं में। रहता बिल्कुल भी। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है कि बच्चे को, जैसे मैंने ये भी देखा, एक अच्छा यहाँ का एक बहुत अच्छा सिस्टम ये है कि अगर आपने खाना नहीं भेजा बच्चे के साथ स्कूल पे, तो एक सिस्टम ये भी बहुत अच्छा है कि आप ब्रेक टाइम पे एक फैमिली का कोई भी मेंबर जा सकता है और बच्चे के साथ स्कूल पे बैठ के खाना, मतलब ब्रेक लंच टाइम कर लंच कर टाइम में सकते हैं। लंच कर सकता है। जैसे अभी नूर रिसेंटली उसके लिए मनपसंद का मैकडोनल्ड या स्लिम चिकन या फिर जो भी उसको और पसंद है। आप स्कूल अगर आप नहीं लेके जा रहे हो ना, आप इनके स्कूल से कैफेटेरिया से भी ले सकते हो। इनका पूरा सैलेड बार लगा होता है, इनकी मील्स मतलब पहले ही आपको ना ईमेल आ जाता है 1 महीने का मेन्यू ब्रेकफास्ट लंच का। आज चिकन बर्गर है, साथ में पिज़्ज़ा है, साथ सैलेड बार है, जूसेस में ये है, आइसक्रीम्स में ये वैरायटी है जो बच्चे मतलब खाते हैं। और फिर इनका एक अच्छा ये है कि काफ़ी मतलब पेरेंट्स यहाँ पे वर्किंग होते हैं तो आफ्टर केयर में रखते हैं, तो आफ्टर केयर में भी इनको स्नैक्स मिलते हैं, मतलब बच्चे को भूखा नहीं रखते तो ये बिल्कुल बहुत भी। अच्छा सिस्टम है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल या पब्लिक स्कूल है, चाहे कोई भी स्कूल है यूनाइटेड स्टेट का, यहाँ पे बच्चे को भूखा नहीं रखा जाएगा और बच्चे को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और बहुत ज़्यादा वो दिया जाता है। अगर हमारी कोशिश ज़रूर रहेगी, मेरी प्रिंसिपल से ऑलरेडी बातचीत चल रही है कि हम उस चीज़ को भी व्लॉग बना सकें, तो हमारे अपकमिंग व्लॉग्स में आप इन सब चीज़ों को ज़रूर देखेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपको दिखेंगी। अच्छा, अब बात करते हैं स्कूल का फीस स्ट्रक्चर या फीस सिस्टम क्या रहता है। तो वैसे स्कूल का फीस सिस्टम क्या है यहाँ पे? यहाँ पे फीस होती ही नहीं है, यहाँ पे मतलब फ्री है सारी स्टडीज़। मतलब को बहुत रेयर, मतलब कोई जो लोग प्राइवेट पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, उनका होता है उस, इतना भी खैर मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन गुरु के जैसे चार्टर स्कूल है उस पर भी फीस नहीं है, पब्लिक स्कूल में भी नहीं फीस होती। हाँ, ऊपर के थोड़े से होते हैं, जैसे कभी डोनेशन देनी पड़ती है स्कूल अच्छा, में। जब ये कभी नूर ये बोलती है फीस नहीं होती या फिर नहीं, तो नहीं होने का मतलब भी यही है कि हम लोग जब जैसे क्या क्या देते हैं हम लोग, आफ्टर केयर आफ्टर केयर ये सब चीज़ें आफ्टर केयर फीस पे देते हैं। करते हैं, तो वो भी नहीं होने पे भी $300-400 हो जाता है, जो कि तकरीबन 30-40,000 इंडियन रुपीज़ समवेयर अराउंड हो जाता है एवरी मंथ। तो वो नहीं होने पे भी 30-40,000 इंडियन रुपीज़ एवरी मंथ हम तब भी देते हैं, जिसको आपने टेक कर करना ही करना है। और ये जबकि हमारा चार्टर स्कूल है जिसमें हमारे बच्चे का नंबर आया है, सिलेक्टेड हुआ है। अगर ये आपको कोई और स्कूल होता तो उसमें आपको शायद कुछ टेक कर करना पड़ता। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास मतलब पूरी पूरी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ जितनी है जो हमारे बच्चे के साथ चल रहा है हम वो बता आपको दे सकते रहे हैं। इस पे कोई ऐसा नहीं कल को कोई कमेंट करके बोले कि नहीं यार ऐसा नहीं, कोई जॉर्जिया के अंदर स्कूल में या न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में कोई वहाँ का व्यूवर देख रहा हो तो बोले नहीं यार हम तो स्कूल की इतनी फीस भरते हैं। लेकिन मैं अपने बच्चे का बता रहा हूँ जिसका इस समय पे ये सिस्टम चल रहा है। शायद आने वाले समय में चेंज हो जाए, पर फिलहाल के समय पे ये सिस्टम चल रहा है। तो फीस का ये सिस्टम है। अच्छा, इसके बाद जब हम बच्चे को पिक करने के लिए जाते हैं उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। तो बच्चों जैसे गुरु की छुट्टी तो हो जाती है 2:30 बजे, बट हम उसको आफ्टर केयर में रखते हैं क्योंकि उसको खेलने का शौक़ होता है बच्चों के साथ, वो थोड़ा प्लेग्राउंड में खेल लेता है। तो हम उसको पिक करते हैं अराउंड 3:45 PM, फिर हम उसको पिक करते हैं, उसको वहाँ से घर लेकर आते हैं। तो पिक जब हम उसको स्कूल ड्रॉप करते हैं तो
वो गाड़ी से ही हम कॉरिडोर में उसको ड्रॉप कर देते जब, लेकिन पिक करना होता है तो हम उसको आफ्टर केयर में अंदर जाके पिक करते हैं। और पिक वही बंदा कर सकता है जिसका नाम वहाँ पे रजिस्टर्ड है। अदरवाइज ऐसे ही नहीं कि कोई भी जाके गुरु का नाम लेगा तो उसको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर जैसे हम तीनों का नाम रजिस्टर्ड है तो हम तीनों में से ही कोई जाके उसको पिक कर सकता है। मतलब यहाँ पर स्कूल के अंदर कोई भी बंदा जाके बच्चे को नहीं पिक कर सकता। जिनका नाम स्कूल में एज अ पेरेंट रजिस्टर्ड होगा तभी वो बच्चे को बाहर भेजेंगे। ये नहीं कि कोई भी बंदा गया और बोले कि भाई हम फला के बच्चे को लेने के लिए आए हैं तो आप बच्चे को दे दो। वो नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। वो बच्चे की पहले आईडी या उसकी फैमिली के रीच आउट भी नहीं करेंगे। वो उसका नाम जो, जैसे एज अ फादर मैं जाऊंगा और अगर मैं जाऊंगा तो मेरी आईडी, मेरा नाम, मेरा वहाँ पे प्रॉपर चेक होगा तब वो मुझे देंगे, या फिर और आप नूर कितना जाएगी। बजे पिक कर हाँ, रहे हो बच्चे को वो भी टाइम और सिग्नेचर होगा। तो हर एक चीज़ मतलब बहुत अच्छे तरीके से होती है। खैर, क्या नाम है, आज का हमारा ये व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट था। हम नॉर्मली आपको बाहर लेके जाते हैं, चीज़ों को दिखाते हैं, चीज़ों को आपको वो करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको यूएस दिखाने के साथ साथ, पनामा सिटी दिखाने के साथ साथ, डेली व्लॉग बनाने के साथ साथ हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो हम लोग चीज़ें डेली बेसिस पे या फिर अपने व्लॉग के थ्रू आप लोगों को, जैसे हमारा बच्चे से डील करने का सिस्टम रहता है। जैसे आज हमें गुरु ने मुझे स्पेशली बोला कि पापा वाई डोंट यू मेक द व्लॉग लाइक दिस, आई एम हैविंग फ्यू क्वेश्चन एंड कंसर्न टू आस्क मम्मा एंड मासी, लाइक विल यू माइंड टू आस्क। तो इसको थोड़ा सा हमने अपने एंड से तड़का मार के, मसाला बना के हमने व्लॉग बनाने की कोशिश करी और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करी। मैं व्लॉग में आज पिक्चर में नहीं आया क्योंकि इन दोनों ने मुझे मना कर दिया कि भाई तू नहीं आएगा। मैं नहा धो के भी नहीं बैठा ना, ऐसे ही बैठ गया हूँ। तो ना मैं आया हूँ, ना मेरी मदर इन लॉ आई हैं, वो बेचारी अंदर बैठी हुई हैं, वो भी मेरा वेट कर रही हैं। तो वो बेचारे, उनके साथ खाने का मैंने एक व्लॉग बनाना है, तो वो भी आपके साथ जल्दी आएगा। तो आने वाले समय में बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं। जाते जाते मैं एक छोटा सा नूर से और माही से टिप लेना चाहूँगा कि आप बच्चों के लिए क्या टिप देना चाहते हैं, कि कोई एक टिप दीजिए। जैसे कि ओके, कोई बच्चे के लिए टिप देना चाहेंगे आप? ऐसा कुछ है ही नहीं। ओके, आप बच्चे के लिए कोई टिप देना चाहेंगे? देखिए, मेरी तरफ से बच्चों के लिए तो यही टिप रहेगा कि एज अ पेरेंट जितना टाइम आप बच्चे के साथ स्पेंड कर सके ना, उतना टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि ये समय है और ये समय निकल जाएगा। तो अगर आप इस समय पे व्लॉग को देख रहे हैं या मेरी सिर्फ आवाज़ को सुन रहे हैं, तो बस मेरी आवाज़ को सुनिए और महसूस करिए। आज अभी अपने बच्चे को लेकर जाइए, घूमिए फिरिए, और ये समय फिर वापस नहीं आने वाला। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले व्लॉग में। गुड बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। गुड बाय।